नमस्कार दोस्तों। आज वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और वीडियो में आगे चलकर मैं बताऊंगी कि मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई। दोस्तों, एक शहर में एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम किया करते थे। वो देखा करता था कि किस तरह उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वो मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी ये सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा सा रेंज होगा और वो भी उनका मालिक होगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वो लोग घर जाकर अगली सुबह एक निबंध लिख कर लाएंगे, जिसमें ये होगा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो इस पर उस लड़के ने रात भर जाग कर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा और साथ ही अपने सपने को उसमें पूरी तरह से बताते हुए उसमें उसने 200 एकड़ के अपने सपनों वाले रेंज की फोटो भी बना दी और लड़के ने पूरे मन के साथ वो निबंध लिखा और अगले दिन टीचर को दे दिया। शिक्षक ने सभी कॉपियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई मार्क्स नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों से फेल लिख दिया। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा कि बेहतर होता वो कोई छोटा मोटा लेख लिखता, क्योंकि तुमने तो जो लिखा है वो पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी तुम चाहो तो तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूँ। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूँ। लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफ़ी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वो टीचर के पास जाकर बोला कि आपको जो करना हो आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख तो यही है। मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूँ और अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूँ। 20 साल बाद वही शिक्षक कोई अंतर्राष्ट्रीय घुड़दौड़ देख रहे थे, तो दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वो अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था और ये वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले ये सपना देखा था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा मात्र एक ही मकसद है कि मन में शंका रखकर कोई भी काम करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना होता है। सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य का चुनाव हमें खुद करना होता है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आज हम सब बात करते हैं। प्रकृति के इस नियम को फॉलो करके अपने सपनों को पूरा करने की भरपूर कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ही इसमें सफलता मिल पाती है और कुछ लोग कोशिश ही करते रह जाते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक हिस्सा है जिसे हम स्क्रिप्टिंग मेथड भी कहते हैं। यानी अगर आपके पास बड़े सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो ये वीडियो आपको आपकी मेहनत का फल देने में आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ स्क्रिप्टिंग मेथड को पूरे विस्तार में समझाने का प्रयास करूंगी, ताकि आप इसे समझकर इसका सही तरीके से प्रयोग करके अपने मनचाहे लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि स्क्रिप्टिंग मेथड कैसे काम करता है और ये क्या है। तो स्क्रिप्टिंग का सिंपल मीनिंग है लिखना, यानी अपने विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालकर पन्ने पर लिख देना। उन विचारों या भावनाओं को फिजिकल रूप यानी शब्दों में बाहर निकाल देना। दोस्तों, मानव मस्तिष्क इतना तीव्र गति से चलता है कि एक विचार के बाद विचारों की लड़ी लग जाती है, तो फिर उसे विराम दे पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई उसे विराम देकर एक ही विचार पर लगातार फोकस करना सीख जाए तो उसके लिए आकर्षण के नियम को इस्तेमाल करना बहुत सरल हो जाता है। ऐसे में स्क्रिप्टिंग यानी अपने विचारों को लिखना आपके विचारों को विराम देने यानी एक ही विचार पर फोकस करने और अपने मनचाहे जीवन को आकर्षित करने का एक बहुत आसान और प्रभावी तरीका बन जाता है। जब आप एक ही विचार या इच्छा को पेपर पर लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, तो वो 4 गुना असरदार हो जाता है। एक बार आपके मन में, दूसरी बार पेपर पर और तीसरी बार ब्रह्मांड से होकर
चौथी बार वापस आपके जीवन में। इस प्रकार स्क्रिप्टिंग अन्य तरीकों की तुलना में अधिक प्रभावी है। मुझे उम्मीद है कि अब आप इस तरीके को अवश्य आजमाना चाहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी हैं वो बातें जो आपकी स्क्रिप्टिंग प्रैक्टिस को अधिक असरदार बना सकती हैं। दोस्तों, राइटिंग के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, पेपर और पेन। तो आप अपने जीवन की रूपरेखा जिस पेपर पर लिखने जा रहे हैं वो पेपर कैसा होना चाहिए, या आप जिस कलम से अपनी तकदीर या अपना भविष्य लिखने जा रहे हैं वो कलम कैसी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप एक उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जिस पेपर और पेन का इस्तेमाल करें वो भी उतनी ही सुंदर और आकर्षक हो। जब भी आप इस काम के लिए पेपर और पेन का चुनाव करें तो देखें कि कौन सी पेन और कौन सा पेपर या डायरी आपको अपनी तरफ खींच रहा है। जिसकी तरफ खिंचाव महसूस हो उसे ले लें। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग ही पेन का कलर सेलेक्ट करें। दूसरा, समय और स्थान। आप अपने जीवन को शेप दे रहे हैं तो सोचिए कि वो समय और स्थान कितना स्पेशल होना चाहिए जो आपका जीवन बदलने वाला है। एक स्थान अपने लिए चुनें जहां आप शांति से बैठकर अपने सपनों को लिख सकें। स्थान के साथ साथ समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। अगर संभव हो तो अमृत वेला यानी सुबह 3 से 4 बजे के बीच में लिखें। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण समय है 6 से 7 बजे का। दोस्तों, अगर ये दोनों ही समय आपके लिए संभव ना हो तो अपने हिसाब से एक समय चुन लें। बस ध्यान रखें कि ये काम नियमित उसी समय पर करना हो ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तीसरा, जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उसे लिखना शुरू करते हैं तो उसे पूरे ध्यान से लिखें। कोशिश करें कि आपका लक्ष्य और आपके शब्द आपस में बिल्कुल मैच करते हों। लिखना शुरू करने से पहले एक बार आंखें बंद कर अपने आप को सफल होते हुए, अपने सपनों को पूरा होते हुए देखें। दोस्तों, इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, यानी कल्पना करना। जब आप अपने मस्तिष्क में अपने सपने को जीते हैं तो आपके भीतर एक इमोशन की उत्पत्ति होती है। उस इमोशन को अपने जहन में, अपने मन में कैद कर लें और बीच बीच में लिखना रोककर उस तस्वीर को अपनी आंखों के सामने लाएं। उसी इमोशन को महसूस करें। ऐसा करने से दिन में कई बार आप अपने अवचेतन मन को अपने सपने साकार करने का हुक्म देते हैं। अगला है निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। दोस्तों, स्क्रिप्टिंग तकनीक उन लोगों के लिए काम नहीं करती जो लोग कुछ दिन करके इसे छोड़ देते हैं, या फिर समय स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, या फिर किसी दिन लिखते हैं और किसी दिन भूल जाते हैं, या किसी कारणवश समय की कमी के कारण लिख नहीं पाते। तो आपके सपने उतनी ही जल्दी साकार होते हैं जितना उनका आपके जीवन में महत्व होता है। जिस प्रकार आप अन्य महत्वपूर्ण बातों के लिए समय निकालते हैं उसी तरह से आपको इस काम को महत्व देना होगा और इसे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नियमित रूप से एक निर्धारित स्थान और समय पर बैठकर इस पूरी प्रक्रिया को अवश्य दोहराएं। ऐसा करके आप खुद को ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड को भी अपनी इच्छाओं की तीव्रता का, उसके महत्व का संदेश देते हैं। अगला है विश्वास करें। दोस्तों, हम जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, जैसा भी जीवन जीते हैं, जाने अनजाने में हमने ही उसे आकर्षित किया है। जब आप कॉन्शियस होकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने जा रहे हैं, अपने सपनों को साकार रूप देने जा रहे हैं, तो आपको उस पर विश्वास करना होगा। एक बात याद रखिए कि कॉन्शियस होकर लिए गए फैसलों में बहुत ताकत होती है, इसलिए अपने अंदर उस विश्वास को कायम रखें कि आपका ये प्रयास सफल होने वाला है। ईश्वर को, इस ब्रह्मांड को समय समय पर अपनी कृतज्ञता दर्शाते रहें। यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में आप अपने जीवन में उसी दिशा में अग्रसर होने लगेंगे जहां जाने के लिए, जिसे पाने के लिए आपने इस स्क्रिप्टिंग की शुरुआत की थी। दोस्तों, आशा है, उम्मीद है, इन नियमों पर चलकर आप अपना मनचाहा जीवन साथी और अपने अन्य सपनों को अवश्य पाएंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। मुझे उम्मीद है कि अब आप उस कहानी से अपने आप को जोड़ पा रहे होंगे जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में सुनाई थी। दोस्तों, मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। यहाँ तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।